हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय का 8वां भाग। इससे पहले वाले भागों में हमने यूक्लिड के द्वारा दी गई परिभाषाएं और अभिकृत पूरी कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे यूक्लिड के द्वारा दी गई अभिधारणाएं या पोस्टुलेट्स। ये हम परिचय में कर चुके हैं, क्या होते हैं। हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि अभिधारणाएं जो हैं, जो यूक्लिड के द्वारा दी गई हैं, वो 5 अभिधारणाएं हैं, जिसमें से हम आज 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीमा रेखा खींची जा सकती है, और ये हमारे पास पहली अभिधारणा है। दूसरी, एक शांत यानी कि फाइनेट रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, उसे एक रेखाखंड से रेखा बनाना। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी अभिधारणा है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमारे पास पहली अभिधारणा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। बहुत ही कॉमन सी बात है कि एक बिंदु से किसी दूसरी बिंदु, वो जो दूसरी बिंदु है वहाँ तक हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है, उदाहरण या एग्जाम्पल क्या है, 2 बिंदु चुने। जैसे कि 2 बिंदु हमने चुन लिए, ये मैं दोबारा से बना देती हूँ कि 2 बिंदु चुन लिए हमने। अपनी कॉपी में 2 बिंदु ए और बी बनाए, जो कि अलग अलग हैं। ए और बी हमने बना लिए। ठीक है, रेखा खींचे। एक रूलर स्केल का उपयोग करके बिंदु ए से बिंदु बी तक एक सीधी रेखा खींचे। ये देखो, तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले केवल एक ही सीधी रेखा बनेगी। देखो, कोई और बिंदु तो हमें जोड़नी नहीं है, मिल गई दोनों बिंदु, है ना। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, एक मिनट, ए और ये बी, इस तरीके से। तो यह अभिधारणा कहती है कि 2 अलग अलग बिंदुओं को जोड़ने वाली कम से कम एक सीधी रेखा मौजूद होती है। कि 2 बिंदु से हम क्या कर सकते हैं कि एक ही सीधी रेखा खींच सकते हैं। ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। जिसमें हमारे पास आगे है कि हालांकि यूक्लिड ने अपने काम में इसे अद्वितीय मतलब यूनिक माना है, जिसका अर्थ है कि 2 बिंदुओं से होकर केवल एक ही सीधी रेखा गुजर सकती है, एक से ज़्यादा नहीं। देखो, वैसे तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, हमें पता है कि अगर मैं 2 बिंदु से एक रेखा बनाऊंगी तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही रेखा बनेगी। लेकिन यहाँ पे ये मेंशन किया है कि यूक्लिड ने इसको बहुत ही यूनिक माना है अपने काम में, और वो इसका अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि हमारे पास 2 बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, एक से ज़्यादा नहीं गुजर सकती। तो इस बारे में उन्होंने इसको अभिधारणा बना के एक्सप्लेन किया है। इसके आगे कि यह ज्यामिति का एक मूलभूत नियम है, पर जिस पर सभी आगे की रचनाएं और परिमेय थ्योरम्स आधारित हैं। क्योंकि हम जब भी हम रेखाएं बनाते हैं, हमने देखा है 2 बिंदुओं को जोड़ के आगे रेखाएं बनाते हैं। मैं इसके आगे एक और बिंदु जोड़ देती हूँ, देखो एक रेखा ये बन जाएगी। यहाँ जोड़ देती हूँ, एक रेखा यहाँ बन जाएगी। यहाँ जोड़ती हूँ, एक रेखा यहाँ बन जाएगी। तो इसी को हम मतलब फॉलो करके आगे हम क्या बनाते हैं, अपनी आकृतियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब देखो, 2 बिंदु से मिलके क्या बना, एक ही हमारे पास रेखा बनी। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा। और इसके बाद इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एक ही रेखा पर, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं, इसको थोड़ा और अलग से बनाती हूँ। 2 बिंदु हैं वापस से, 2 बिंदु में यहाँ बना रही, तो एक ही बिंदु पे अगर मैं बनाऊँ तो कितनी सारी रेखाएं बन रही है। देखो, कितनी भी मैं रेखाएं खींच सकती हूँ एक बिंदु से, तो कितनी भी है। यहाँ पर भी सेम। ठीक है, लेकिन मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो यहाँ से सिर्फ एक ही रेखा निकल कर आएगी, जिसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर देती हूँ। ये देखो, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगी बिंदुओं को तो एक ही रेखा निकल कर आएगी। लेकिन अपने ही बिंदु पर खड़े खड़े वो कितनी सारी रेखाएं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास यूक्लिड की अभिधारणा, पहली अभिधारणा। इसके बाद है यूक्लिड द्वारा दी गई दूसरी अभिधारणा, जो कि हमारे पास है कि एक शांत फाइनेट रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि एक रेखा है, उसको हम अनिश्चित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, उसे एक रेखा खंड से रेखा बनाना। जैसे कि हमारे पास ये है,
इसको मैं कहीं भी आगे तक बढ़ा सकती हूँ, जो कि हमें पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको पोस्टुलेट बना के यूक्लिड द्वारा समझाया गया है कि हमारे पास एक रेखाखंड खींचना। मान लीजिए कि अपने बिंदु ए और बिंदु बी को जोड़कर एक रेखाखंड ए भी बना दिया। ठीक है, बिंदु बना देती हूँ पहले तो मैं, एक मिनट, कि अगर हमारे पास हमने क्या किया, दो बिंदु लिए और उसको जोड़ के एक रेखाखंड बना दिया ए और बी। ठीक है, जो एक सीमित लंबाई का है, 5 सेंटीमीटर हमने जैसे ले लिया, ये एक सीमित लंबाई है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, बढ़ाना, अब आप इस रेखाखंड ए बी को बिंदु ए से एक ही दिशा में बाई ओर बढ़ाएंगे। देखो, एक ही दिशा में बढ़ाओ इस तरीके से। ठीक है, ये बढ़ाने वाला मैं दूसरे कलर से मेंशन करता कि तुम्हें पता चल जाए कि ये बढ़ाया गया है आगे, कि ये देखो इस तरीके से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और बिंदु बी से दूसरी दिशा में दाईं ओर बिना रुके हमेशा के लिए आगे चलते जाते हैं। देखो, इसको मैं कितना भी आगे बढ़ा सकती हूँ, दोनों तरफ कितना भी आगे। ठीक है, तो यही अभिधारणा 2 है। और इसके आगे इसका परिणाम क्या निकलता है कि अतः यह ए बी रेखाखंड एक अनंत रेखा में बदल जाती है, जिसे हम पूरी तरह रेखा कह सकते हैं। और यह यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुसार संभव है। जैसे कि हमने रेखाखंड बनाया यहाँ पे, और रेखाखंड को जब मैंने दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया, तो मुझे पता चला कि ये रेखाखंड अभी क्या बन चुका है, एक रेखा बन चुकी है जिसको मैं आगे कहीं भी बढ़ा सकती हूँ इस तरीके से। देखा होगा जब हम कोई भी एक आकृति अगर हम देखते हैं, तो ये जो यहाँ पे दिया होता है, तो ए भी यहाँ नहीं दिया होता कभी भी ऐसे। ए और बी जो लिखा होता है वो यहाँ नहीं दिया होता कभी भी ऐसे। कहाँ दिया होता है, यहाँ बिंदु बना के दिया होता है। ये ए है, ये बी है, जिसको हम रेखा और रेखाखंड दोनों ही नाम दे सकते हैं, क्योंकि बीच में बिंदु लगे हैं तो वो रेखाखंड है, और साइड में एरो लगे हैं तो हमारे पास क्या है, सॉरी, ये रेखा है। ठीक है, तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि ए बी एक रेखाखंड थी, एक अनंत रेखा में बदल जाता है, जिसे हम पूरी तरह से रेखा कह सकते हैं। और यह अभिधारणा जो है, यह यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुसार संभव है, और इसको हम ये कह सकते हैं। ठीक है, जिससे इससे मेरे को एक क्वेश्चन भी याद आया, ये देखो मैंने पहले भी कराया था, ये इस तरीके से था वो। इसमें मैं पॉइंट मेंशन कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरीके से इसको नेमिंग दे देते हैं। ये ए है, ये बी, ये सी, डी, ये ई और ये एफ। अब हमें पूछा गया था कि इसमें हमें बताओ कि रेखाखंड क्या क्या है। रेखाखंड में हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, ए बी, बी सी, सी ई और ए ई और बी ई, है ना। देखो, अगर मैं यहाँ पे ए ई की बात करूँ तो वो रेखा भी है और रेखाखंड भी है। वहीं मैं ए बी की बात करूँ तो ये तो किरण भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, बिंदु है, तो इसको मैं रेखाखंड भी बोल सकती हूँ। ऐसे ही हमारे पास बी ई जब मैंने लिखा, ये भी हमारे पास क्या हो सकती है, किरण हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ई की तरफ क्या बना है, एरो बना है, लेकिन इसको हमने क्या मेंशन किया, रेखाखंड, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगाए गए हैं, बिंदु लगाए गए हैं। तो यही चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो ये आगे किया गया है कि रेखाखंड को कैसे रेखा बनाया गया है, कि हम आगे एक्सटेंड कर पा रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन था, मैंने पहले भी समझाया था, मैंने किरण के उसमें समझाया था ये क्वेश्चन। अब ये मैंने इसमें समझाया पोस्टुलेट 2 में, जिसमें हमने ये देखा कि हम क्या कह सकते हैं, रेखाखंड को रेखा कह सकते हैं, हम उसको अनंत आगे बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की 2 अभिधारणाएं, जिसमें हमने यूक्लिड की 2 अभिधारणाओं को एक्सप्लेन किया। 3 और अभिधारणा हमारे पास बाकी हैं, जिसमें से 5वीं अभिधारणा सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।